मैथ रीजनिंग कर लीजिए कि रामबाण है, ये पुलिस के लिए क्या है, रामबाण। ओके, और तत्वबाण तो है ही है, ठीक है ना। एक बुक आती है तत्वबाण करके, बहुत अच्छी बुक है, उसको ही पढ़िएगा आप लोग। और जिनको ग्रुप डी के पेपर देना है वो सुबह से साइंस जरूर पढ़ें, 1 तारीख से। डॉक्टर नैन नाम तो पढ़ाएगा आपको साइंस, कितने तारीख से, 1 तारीख से। तो ग्रुप डी वगैरह देना है तो वो 1 तारीख से साइंस पढ़ लें। एसआई वगैरह देना उनके लिए बहुत बेस्ट है। पीएससी के लिए थोड़ी देर बाद टीचर्स अवेलेबल हो गए हैं, जैसे पीएससी का मेंस हो जाए फिर आपका पीएससी का बैच स्टार्ट होगा। तो इसी कॉस्ट, कोई फ्री में सारे, ठीक है ना, सारे बच्चे फ्री में लगेंगे, कोई कॉस्ट फीस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, तो और गाड़ी सामने मत लगाइए, पार्किंग पीछे है। गाड़ी यहाँ गंदी हो जाती है बार-बार, क्योंकि आप झाड़ू लगी तो पीछे पीछे पार्किंग है। कल तक बाथरूम की व्यवस्था हो जाएगी, बाथरूम रखवाते रहे, कल तक जाएगी, ठीक है ना। आज मैंने ऑर्डर कर दिया, कल तक आ जाएगी, कल आपको सारी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है ना। वो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, कल से प्रॉब्लम थी वो भी कल तक सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना, होगा। चलिए, तो आते हैं टॉपिक पर और डाल लेंगे कैलेंडर। क्या डाल लेंगे, कैलेंडर। कैलेंडर, इसका नाम कैलेंडर कैसे पढ़ा, मैं आपको कुछ और क्यों नहीं कहते कैलेंडर को, कैलेंडर कुछ और क्यों नहीं कहते, कैलेंडर को रखने पर सबसे बड़ी बात, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में ना कैलेंडर, कैलेंडर इंग्लिश शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पंचांग। ये आपका 3 से 4 नंबर का यूज रहेगा पुलिस के एग्जाम्स में। 3 नंबर तो पक्का माने, 2 से 3 नंबर के बीच में, ठीक है ना। और बनी चीज दोस्तों, हाँ बिल्कुल, पत्र अलग होता है बेटा, पंचांग अलग होता है, पत्र अलग होता है, पंचांग अलग होता है बेटा। पत्र होता है जिससे शादी का मिलान किया जाता है, ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, वो होता है पत्र, क्या कहते हैं वो, पत्र। और पंचांग होता है इसमें डेट देखी जाती है, हमारा मिलाना बाद में, ठीक है ना, अभी रुक जाइए तो सलाम हमारा। तो देखिए, कैलेंडर और पंचांग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, कैलेंडर किसने बनाया, सबसे पहले इसको किसने बनाया था, जूलियस सीजर ने। और इसके जनक किसको माना जाता है, पॉल ग्रेगरी, ना कि लाला राम स्वरूप को। लाला राम स्वरूप को क्या कहते हैं, लीज पे लेते हैं, कहां से लेते हैं, रोम से। कहां से लेते हैं, रोम से। करोड़ों रुपए की लीज पे कैलेंडर मिलते हैं हमको, ठीक है ना। जूलियस सीजर ने सबसे पहले इसको बनाया था, और इसको लेकिन नाम किसका दिया जाता है, पॉल ग्रेगरी, क्योंकि इन्होंने सिद्ध किया था पॉल ग्रेगरी। तो आधुनिक कैलेंडर की डेटा किसे कहा जाता है, पॉल ग्रेगरी को, ठीक है ना। सारा चीज लिखा है, सुन लीजिएगा। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के वर्ष, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। एक होता है शताब्दी वर्ष, एक क्या होता है बेटा, शताब्दी वर्ष, जो हर 100 साल में आता है। शताब्दी वर्ष में 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण शताब्दी वर्ष और एक लीप शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक लीप। साधारण शताब्दी वर्ष हर 100 साल में आता है, और लीप शताब्दी वर्ष हर 400 साल में आता है। चलिए, तो लिखना स्टार्ट करेंगे अब आप लोग। ये तो आपने समझा, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। अगर आपको डेट दी गई है, जैसे आपको पता है कि आपकी पापा की शादी 3 दिसंबर 1990 हुई, तो आपके पापा की शादी रविवार के दिन हुई थी, ठीक है ना। ओके, जैसे मम्मी बताएं कि बेटा हमें याद है किस दिन पैदा हुए थे, या बता दें रविवार के दिन पैदा हुए थे, और जनवरी के महीने तो आप बता दें 6 तारीख होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हम सीखेंगे, और डेट है, बहुत सारी चीजें। वर्ष कितने बार, जैसे 2018 कैलेंडर द्वारा कब प्रयोग में आएगा, सेम वही तिथि वही सब कुछ। जैसे 2018 कब प्रयोग में आएगा बताओ, 22 कब प्रयोग में आएगा, 22 में। तो देख रहे ना, 2018 कैलेंडर जो लिखा होगा कि मेष राशि में शुभ विवाह संतान प्राप्ति, तो 2022 में लिखा शुभ विवाह संतान प्राप्ति, सेम चीज, ठीक है। ओके, और नौकरी के योग, तो नौकरी के योग सेम चीज लिखा है, एक चीज बदली जाएगी, जो भी ना शुभ नक्षत्र क्या क्या लिखा है वो सब लिखा रहेगा। इसके कैलेंडर में बहुत समझ करिए। तो बच्चे क्या करते हैं, जनवरी आई कैलेंडर देखते हैं, नौकरी की योग पढ़ रहे, साल तो पढ़ेंगे तब भी लग जानी है, ठीक है, तुरंत खुश हो जाते हैं। मंगल दूर है, मंगल पास है, शनि की दृष्टि तो है ही नहीं, मतलब साल तो नौकरी पक्की है। तो कैलेंडर पे कभी भरोसा मत किया करिएगा, मतलब उसके भाग्य देखिए, क्योंकि वो करोड़ों
तो अब मत देखा करिए इसको 20 का पेज पलटा के। मेष राशि इस महीने में तो बिल्कुल 10 लाख रुपए की लॉटरी लगने वाली है। नहीं, कभी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना, कभी नहीं हो सकता। करोड़ों में से आप होते तो आप अंबानी के बेटे होते, ठीक है ना, आप करोड़ों में से होते तो अडानी के बेटे होते, ठीक, इधर नहीं होते। अखिलेश यादव होते, डिंपल यादव होती, ठीक है ना, आप इधर नहीं होते। तो ये मत सोचा करिए आप हजारों करोड़ों में से हैं। समझ गए बात? नहीं समझ गया? और ये भी समझिएगा कि आप भगवान की वो भरोसेमंद इंसान है, मतलब भरोसेमंद आत्माएं, भगवान की प्रिय आत्माएं, जिन्हें भगवान को वजह से घर में 3 भाई होते हैं, तो जो भाई ज्यादा समझदार हो, बेटा तुम कम लेट हो, इनको दे दो यार, तुम बात करो, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं। तो आपको समझदार बनते भगवान के, जिन भगवान ने कहा बेटा तुम खुद कमा, तुम खुद कर सकते हो, ये सब नालायक इनको दे दो ज्यादा, तांटा बचा रही धरती पे जाके, ठीक है। तो आपको भरोसा किया भगवान ने कि आप कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए आपको ऐसी स्थिति में बनाया कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए, अपना नाम करिए, ठीक है ना। ओके, चलिए तो लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग कलेक्टर हेडिंग डाल लेंगे। देखेंगे सबसे पहले 9 ग्रहों के आधार पर, सबसे पहले 9 ग्रहों के आधार पर जूलियस सीजर ने एक कैलेंडर का निर्माण किया। जूलियस नाम सुना है? इसका नाम बहुत फेमस जूलियस सीजर का है। जूलियट मजनू सुना है ना? जूलियट मजनू ये है वो। रोमियो जूलियट सुना है ना? यही है वो जूलियस सीजर, ठीक है ना। बताएं, बहुत बड़ी कहानी है, अगर सुनना चाहिए तो बताएगा कैसे हुआ था ये, सुना दें? चलिए देखिए, हुआ क्या कि रोम बहुत धनी देश है, सुना होगा। यूनान के घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, रोम के घोड़े। वाइट मूवी देखी आप लोगों ने? कौन सी मूवी? लोथल, कोई मूवी आई थी इसमें ऋतिक रोशन रोल करता है, लोथल बताएगा वगैरह दिखाया जाता है। क्या कौन सी मूवी थी वो? मोहनजोदड़ो। देखी ना, उसमें घोड़ा बेचने आते हैं, वो व्हाइट कलर का, वो कहां से आते हैं? रोम से आते हैं। घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, तो वो युद्ध में बहुत काम आते हैं, बहुत तेज रफ्तार होती है उनकी, ठीक है ना, बहुत तेज रफ्तार होती है घोड़ों की। तो हुआ क्या कि ये जूलियट थे, जूलियट का नाम है, जूलियट नाम है। तो ये एक महारानी से प्रेम करते थे, प्रेम हो गया एक महारानी से। अब रानी और रंग का कहाँ साथ बनने वाला है? एक जूलियट साधारण व्यक्ति था, वो प्रेम हो गया एक महारानी से, ठीक है। जो महारानी काफी थी रोम की, उनको प्रेम हो गया उनसे। तो होता क्या था कि जैसे कि हमारी आपसे फ्रेंडशिप है, हमें अगर पता चल गया कि हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, तो हमने आपको कॉल किया, भैया यार थोड़ा हेल्प कर देना, सेना भेज दो हमारे पास 28 तारीख को, ठीक है। जो रोम वाले थे उनका कैलेंडर अलग था, मतलब वो तारीख अपने यहाँ तारीख चलती थी, वो कैसे चलती थी? वो किस आधार पर चलती थी? वो अलग आधार था, हिंदू के आधार पे, उधर पे चलती थी मुस्लिम के आधार पे। जैसे हमने कहा कि यार फरवरी में 28 तारीख को आ जाना, ठीक है, लेकिन हिंदुओं के अनुसार फरवरी में कौन सा माह लग जाता है? 28 फरवरी को कौन सा माह लग जाता है? वैशाख, जेठ। क्या लग जाता है? जेठ। क्या लग जाता है? जेठ। चैत, वैशाख, जेठ लग जाता है? नहीं, जेठ लग, चैत, वैशाख, जेठ, सावन, भादो, भाद्र, फागुन। क्या लगता है? फागुन बाद क्या आता है? फागुन लगता है 15 फरवरी तक, 15 के बाद अगला महीना लग जाता है, ठीक है ना। जैसे चैत स्टार्ट होता है कब से? 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, ठीक है ना। तो अगर हमने 20 अप्रैल की हेल्प मांगी, तो आपने तो कहा हमने अप्रैल में मांगी, चैत में हेल्प मांगी, लेकिन आपका इसका पहुंची बैसाख, आपको तो लगा बैसाख में मांगी थे, तो बड़ा कंफ्यूजन था कि हमने हेल्प आज मांगी, पहुंचा नहीं कल, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन था कि हमने शादी कार्ड भेजा कि 20 फरवरी शादी आप आ रहे हैं 20 अप्रैल को, तो वो बड़ा कंफ्यूजन था कि तो महारानी हर बार युद्ध हार जाती थी, हर बार घोड़े चले जाते थे। सर पहले क्यों नहीं भेज देते? पहले कोई थोड़ी ना था, नहीं सर, जैसे सर आज
भी रहे तो कल जा रहा सर, परसों भी तो पहले से भगवान थोड़ी ना पता कि युद्ध होने वाला है। जब आपके बॉर्डर पे कोई आ गया आक्रमण करता, आपको पता चला कि युद्ध होने वाला है, 5 दिन के अंदर हमारे वहां तक आ जाएगा, तो आपने तब उसे संदेशा भेजा अपने मित्र को। तो ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो गई। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो इसका सलूशन बताओ हमें। बोले हम आपसे बहुत प्रेम करते, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए, बोले तो हमारा राज्य सुरक्षित कर दो तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो राज्य सुरक्षित तो औकात नहीं कि सेना इकट्ठी बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि ये डेटे मैच हो जाए, समय मैच हो जाएगा तो हेल्प हो जाएगा। तो उन्होंने एक कैलेंडर का निर्माण किया 9 ग्रहों के आधार पे, और उन्होंने सोचा कोई हिंदुस्तान में भी चले और यूनान में भी चले। लेकिन वो क्या होगा, उन्होंने सब महीनों में 30-30 दिन कर दिए। कितने दिन कर दिए? 30-30 दिन। तो और 9 महीने हो गए तो 12 दिया कितना हो गया, और सॉरी 9 दिया 27, 270 दिन का 1 साल हो गया। तो क्या होता कि किसी साल में गर्मी 2 बार आ जाती और किसी साल में ठंड 2 बार, किसी साल में बरसात 2 बार। बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ी दिक्कत हुई, शादी तो हुई नहीं थी, पगला गए। कैलेंडर फेंक दिया। तो कैलेंडर उसमें भगवान से जब भी अपनी कोई चीज फेल होती है, जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपना मार्क्स कहाँ लेके फिरती, मंत्र लग गया, तो भगवान ले लो, बहुत ही मेहनत की, आज कुछ नहीं कर पा रहे, मदद नहीं कर रहे। उन्होंने जाके चर्च में वो कैलेंडर फेंक दिया। क्या कर दिया? एक चर्च जाके कैलेंडर, भगवान थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते तुम हमारे प्रेम के लिए? बोलते कि अब साथ देते तो कायनात एक कर देते हैं, प्रेम होता है तो कुछ ही नहीं हो रहा है। उन्होंने चर्च में कैलेंडर फेंक दिया। और पोप थे, पोप जानते हैं वहाँ के महंत पुजारी, चर्च के पुजारी को पॉप बोलते हैं। तो पॉप थे, पॉप ने उठा के देखा ये बड़े काम की चीज है, जाते हैं। एक पॉप ग्रेगरी नाम के पॉप थे, उन्होंने इसको क्या किया, फिर से बनाना स्टार्ट किया। लेकिन उन्होंने देखा कि जो वर्ष ऋतु होती है 4-4 महीने बदलती है। कितने महीने बदलती है? 4-4 महीने। 3 ऋतु होती है, 2 महीने बदल जाती है, और बसंत ऋतु। तो उन्होंने 12 महीने, कितने महीने बनाए उन्होंने? 12 महीने बनाए। 12 महीने बनाने के बाद उन्होंने ग्रहों की स्थिति और पृथ्वी की घूर्णन गति को आधार बनाया और फिर से कैलेंडर तैयार किया। और कैलेंडर तैयार किया, वो एकदम सटीक बैठ गया। क्या हो गया? वो उसको बताने में सफल हो गए। क्योंकि उसको सिद्ध करना पड़ता, आपको लैब में जाकर सिद्ध करना पड़ता है कि ये मैंने बनाया है। जैसे आप कोई बुक लिखते तो आपको बताना पड़ता है कंटेंट मैंने कहां से लिया है और क्यों लिया है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो फिर आधुनिक कैलेंडर के पिता में कौन कहलाने लगे? पॉप ग्रेगरी। अभी कहानी समझते हैं, ऐसे सबकी कहानी है, ठीक है? नहीं इतना तो पता नहीं मुझे, पूछना पड़ेगा, ठीक है? चलिए तो देखिए, तो क्या लिख रहे थे आप लोग? जूलियस सीजर ने एक कैलेंडर का निर्माण किया, कैलेंडर का निर्माण किया, लेकिन वो असफल रहे। लेकिन वो असफल रहे। लेकिन वो असफल रहे। इसी कैलेंडर को नए एवं आधुनिक ढंग से पॉप ग्रेगरी ने प्रस्तुत किया। इसी कैलेंडर को नए एवं आधुनिक ढंग से पॉप ग्रेगरी ने प्रस्तुत किया और वो सफल रहे। इसलिए आधुनिक कैलेंडर का जनक पॉप ग्रेगरी को माना जाता है। इसलिए आधुनिक कैलेंडर का जनक कैसे माना जाता है बेटा? पॉप ग्रेगरी। और इन्हें फादर ऑफ कैलेंडर भी कहते हैं। फादर ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर के पितामह, फादर ऑफ कैलेंडर भी कहते हैं। फादर ऑफ कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है? वर्तमान कैलेंडर का नाम, अंग्रेजी से देखिए, वर्तमान कैलेंडर का नाम इन्हीं के नाम के कारण ग्रेगरियन
ग्रेगोरियन, ग्रेगोरियन, इन्हीं के नाम के कारण ग्रेगोरियन नाम पड़ा, ग्रेगोरियन नाम पड़ा। तो वर्तमान कैलेंडर का नाम क्या है बेटा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो हमारे घर में लगा है तो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखिए ना, लाला राम 71 कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो हमारे घर में लगा है वो कौन सा कैलेंडर होता है? ग्रेगोरियन। ओके, तो हम यूज करते हैं आज कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसका नाम है कैलेंडर ग्रेगोरियन। ठीक है, चलो देखिए आपने, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन, लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे, एग्जैक्ट टाइम लिखने की लगभग 6 घंटे, कोष्टक में लिखेंगे 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड। 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड का समय लगता है। ये पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 5 घंटे 48 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड। ठीक है, चलिए अब एक बात जानते हैं कि सब लोग कहते हैं कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में? तो इसका मतलब है कि दिन पृथ्वी में जाकर थक गए यार, अब बैठे हुए ऐसे ही क्या? तो क्या होता है कि जो ये चार लगभग कितना घंटा है? 6 घंटा। कितना घंटा है? लगभग 6 घंटा। कितना घंटा है? 6 घंटा। हर साल का 6 घंटा जुड़ता है। तो पहली साल का 6 घंटा, दूसरी साल का 6 घंटा, तीसरी साल का 6 घंटा और चौथी साल का 6 घंटा। 6 घंटे क्या हो जाते हैं? जुड़ते जाते हैं। और जुड़ गए तो कितना बन गए? 24। और 24 घंटा क्या होता है? एक दिन और रात। तो एक दिन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? ये हर साल का 6 घंटा ऐड होते जाता है। ठीक है, और जब पूरा जुड़ गया तो एक दिन बढ़ जाता है। तो कितना हो जाता है वो? 24 घंटे, एक दिन रात बढ़ जाती है, मतलब एक दिन बढ़ जाता है। कितना दिन मिलता है लीप वर्ष में? 366 दिन। बस हमने है। चलिए, तो साधारण वर्ष की पहचान निकालें। क्या होता है साधारण वर्ष की पहचान? हेडिंग डालेंगे साधारण वर्ष। कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण वर्ष है? हाँ बिल्कुल, तो लिख देंगे वो वर्ष जो 4 से, वो वर्ष, साधारण वर्ष है बेटा वो वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित न हो। वो वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित ना हो, वो क्या कहलाते हैं? साधारण वर्ष। जो जिसमें दिन में 4 से भाग ना जाए वो क्या कहलाते हैं? साधारण वर्ष। जैसे अभी कौन सा चल रहा है? 2020, ये साधारण वर्ष की लीप वर्ष है। लीप वर्ष है। साधारण वर्ष क्या होगा? 2019, 2021। ओके, 21 चल रहा है। 2021 आ गया। चलिए, तो पीछे रह गया। ओके, जैसे 1793, 1605, ये सब क्या है? साधारण वर्ष। 4 का नियम अब पूरे भाग नहीं रखना 4 का। देखो ये आगे क्या होता है? शताब्दी। आगे क्या होता है? और पीछे क्या होता है? वर्ष। आगे शताब्दी और पीछे वर्ष। तो 4 का भाग सिर्फ किसमें लगाना है? वर्ष में। किसमें लगाना बेटा? वर्ष में। शताब्दी में नहीं लगा देना। किसमें लगाना है? वर्ष में। तो अगर भाग चला गया तो वो लीप वर्ष, नहीं गया तो वो
7वां पारा। चलिए जैसे ये लिखा है, देखिए कि समझ के चले तो समय जरूर लगेगा, तो परफेक्ट चीज समझ में आएगी। क्योंकि जो मैं पढ़ता था जब मुझे डाउट होता था तो मुझे सर उतना नहीं बता पाती, मैं बहुत बड़ी क्लास में पढ़ा हूँ। इलाहाबाद पढ़ा हूँ, यहाँ 5,000 बच्चे एक साथ बैठते थे, तो ये छोटा सा बंदा कहाँ पहुँच पाएगा उधर, ठीक है ना, छोटा तो नहीं पहुँच पाएगा, तो नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन पता चल जाता था कहीं ना कहीं से पूछ पाछ के बना देते वो चीज़। और बहुत सारा मैथ का चीज़ को देखा तो देखेंगे, जैसे ये लिखा 2021, मेरे मन में हमेशा डाउट रहता था एक समय जब मैं पढ़ता था 2021 चल रहा है जैसे, ठीक है अभी, लेकिन लोग कहते क्या है, क्या कहते हैं लोग, कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। हम तो लिखे हैं 20वीं, आगे शताब्दी पीछे वर्ष, हम लिखे हैं 20वीं और चल रही है 21वीं। इसको 21 किसने लिखना चाहिए, 20 लिखते हो, कहते हैं 21 शताब्दी। झूठ बोलते लोग कि नहीं बोलते, नहीं बोलते। देखो क्या होता है बेटा, क्योंकि 20वीं तो पूरी हो गई, 2000 लग गया मतलब 20वीं तो पूरी हो गई। अब हम प्रवेश कहाँ कर गए हैं, 21 में। कहाँ प्रवेश कर गए, 21 में। तो क्या बोलेंगे 21 में, समझो जैसे ये साल है और आपको जाना भोपाल, ठीक है, आप पहुंच गए विदिशा, कहाँ पहुंच गए, विदिशा पहुंच गए। तो यहाँ से सागर है 150 किलोमीटर और भोपाल बचा 50 किलोमीटर। घर वालों को फोन आया, कहाँ बताएगा आप कहाँ है, भोपाल। कहाँ भोपाल पहुंचने वाले हैं, कहाँ पहुंचने वाले हैं, भोपाल पहुंचने वाले, भोपाल पहुंच गए। ये बताएंगे नहीं बताएंगे, जैसे विदिशा का नाम नहीं पता पापा को, तो पापा बताएंगे सागर में भोपाल में हो, तो क्या बताओगे, भोपाल। मतलब जो पास होता है उसी को, तो आप यहाँ से निकल गए और यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, जब प्रवेश करते उसका नाम बताते हैं, तो आप प्रवेश कहाँ कर चुके हैं, 21 में, इसलिए नाम कहाँ बताते हैं, 21। ओके प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, चलिए तो अब डालेंगे हेडिंग लीप वर्ष। चलिए लीप वर्ष डालेंगे। लीप वर्ष का दूसरा नाम क्या होता है, अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष का क्या होता है, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो वर्ष 4 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाते हैं वो, लीप वर्ष कहलाते हैं। कोई भी वर्ष 13 महीना में होते हैं, कोई भी वर्ष 13 महीना में होते हैं। कौन से वर्ष होते हैं बेटा, जैसे इसमें कोई डबल मतलब डेट पड़ जाता है, कोई डबल मतलब जो हो गया। चलिए इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, 13 महीने होते तो 12 महीने कॉन्सेप्ट बताएंगे, बताएंगे अभी इसका कॉन्सेप्ट। चलिए थोड़ा सा रखिए, इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको, ठीक है। देखो लीप वर्ष और अधिवर्ष, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो क्या हो, लीप वर्ष कहलाता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1996, 2020, 2016, ओके 100 नहीं होगा, 102, 100 तो शताब्दी हो जाएगा बेटा, ठीक है, 104 लिख लोगे, ठीक है, लिख, ठीक है, 100 शताब्दी होता है, जो 100 लिखा वो शताब्दी हो जाएगा, वर्ष नहीं है 100 में, वर्ष कहाँ बचा, इसमें वर्ष है, ठीक है, बात समझ में नहीं आई। चलिए देखिए जो हिंदू कैलेंडर में चलता है कि सावन 2 हो गया, किसी किसी वर्ष मतलब सावन 2 हो गए, कवाल 2 हो गए, कातक 2 हो गए, तो उसमें क्या होता है, इस महीने 15 कितने 15 दिन इधर 15 दिन उधर, ठीक सुनिए इस बार ध्यान से। तो क्या होता है इसके जो कुछ महीने ऐसे हो जाते हैं जो मात्र 10-10 दिन के हो जाते हैं, कितने के, यानी 20 दिन के। अगर 2 महीने 20-20 दिन के हो गए, 3 महीने, ठीक है ना, होते कितने 30 दिन का और 6 महीना है। तो जो कुमार छोटा कर देंगे, कातक बड़ा कर देंगे, कातक बनाएंगे डबल कातक आ गए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कुछ महीने बहुत चैत है ना, तो गर्मी जल्दी पड़ने लगी, गर्मी जल्दी पड़ने लगी तो क्या करेंगे, 15 मार्च से 30 मार्च तक चैत खत्म, वैसे होना चाहिए 15 अप्रैल तक, तो वो उनके एक अलग चलता है, तो 15 मार्च में अपना चैत खत्म कर देंगे। अब वैसाख को 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए, अब 15 दिन किसी महीने के और बढ़ गए तो कहेंगे जो वैसाख हो गए, क्या कहते हैं वैसाख, तो महीने 12 ही होते हैं, वो दिन ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा, ये चीज होती है। बस समझा कि नहीं, वो दिन क्या होते हैं एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं, तो
भाई तो बैसाख हुआ तो चैत हो गया, देश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं, ये वो चीज होती है। ठीक है, चलिए। जैसे तिथियां हैं, मतलब एक दो हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं, तिथियां हो जाती हैं। हाँ, तिथियां एक साथ होती हैं। एकादशी, द्वादशी एक साथ। हाँ, एक साथ। वो क्या होता है, इस दिन कम पड़ा है इस महीने में, अब पहले 12 महीने तो एक महीने और बचा है, अब उसको कंप्लीट तो करने कहीं ना कहीं के दशहरा, तिहारा, बिहारा सब एक साथ कर देंगे वो फिर। ठीक है, ओके। देखा कभी द्वादशी, पंचदशी, गणेश चतुर्थी सब एक साथ आ गए। ठीक है ना, तो वो दिन को कंप्लीट, क्या होता है, दिन को कंप्लीट करने के लिए हर महीना 30 दिन बनाने के लिए। ठीक है ना बेटा, चलिए। तो आपने ये जान लिया, अब डालेंगे आप शताब्दी वर्ष। चलिए, शताब्दी वर्ष क्या होता है? नहीं बेटा, 100 से। चलिए, तो सीधा सीधा डालेंगे वो वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, शताब्दी वर्ष डालेंगे। ओके, फिर साधारण शताब्दी की कोई कराते हैं, ठीक है ना, शताब्दी या साधारण शताब्दी। तो डाल देंगे साधारण शताब्दी वर्ष। वो वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, किससे? 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाते बेटा? वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी साधारण शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष क्या कहलाते हैं? 400 से लीप शताब्दी वर्ष क्या होते बेटा? वो वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, साधारण शताब्दी वो वर्ष जो 100 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, और लीप शताब्दी जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल में इसमें ले लो, जैसे 100 हो गया, 2000 हो गया, ओके, 3000 हो गया, 1600 हो गया, ये सब क्या है? साधारण शताब्दी है, लीप शताब्दी है? 2000 चलेगा, ओके। देखो, शताब्दी जिनमें 100 से भाग चला जाए, शताब्दी क्या होती है? जिनमें 100 से भाग चला जाए, तो कुछ भी, ये सब शताब्दी है। लीप शताब्दी जिनमें 400 से भाग चला जाए, ये सब शताब्दी में आएंगे। ठीक है ना, 100 से भाग जा रहा है तो शताब्दी। ठीक है ना, सब शताब्दी होंगे, चाहे वो 1600, 1500, 1800 कुछ भी, क्या होंगे? शताब्दी। अगर 400 से भाग चला गया तो कौन शताब्दी होंगे? लीप शताब्दी। तो शताब्दी तो होगा, लेकिन कौन शताब्दी? लीप शताब्दी। 1600, 2000 और कौन सा? 1200, 2400, ये क्या होंगे? लीप शताब्दी। और साधारण शताब्दी कौन से होंगे? जो 400 से विभाजित ना हो। शताब्दी जिनमें 100 से भाग चला जाए, लीप शताब्दी जिनमें 400 से चला जाए, और जिनमें ना जाए वो साधारण शताब्दी। ठीक है ना, तो जो 400 से विभाजित ना हो, जो 400 से विभाजित ना हो, तो देखिए जैसे क्या हो गया? 1300 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, जो 400 से विभाजित ना हो, यानी जिनमें 400 से भाग ना जाए, वो क्या होते हैं? साधारण शताब्दी। और चला गया तो लीप शताब्दी। और 100 से जाए जिनमें, तो वो क्या होता है? शताब्दी। या जिनके पीछे 2 जीरो हो, वो क्या कहलाते हैं? शताब्दी वर्ष। 2 जीरो मतलब शताब्दी वर्ष। बात समझ में? तो इतना चीज सब बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लेंगे जल्दी, फिर थोड़ा पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चीज वो पढ़ेंगे जो आपको नहीं आती, सब आता होगा आपको, तो बेसिक था। नोट हो गया? चलिए, तो साधारण वर्ष क्या कहलाते हैं बेटा? जिनमें 4 से भाग ना जाए। जिनमें 4 से भाग ना जाए क्या कहलाते हैं? साधारण वर्ष। और जिनमें 4 से भाग चला जाए वो
लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष जिनके पीछे 2 जीरो हो या फिर 100 से भाग चला जाए, वो क्या कहलाते हैं? साधारण शताब्दी जिनमें 400 से भाग ना जाए, और लीप शताब्दी चला जाए। मतलब साधारण की परिभाषा एक ही, बस 100 लगा क्या लगा पीछे 100, बस समझ आ गई। तो ये तो सब आपको आता है और ये नोट कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल के लिखिए कुछ खास चीजें। नोट हो गया सभी का? ये देखिए जिनका नोट नहीं हुआ कोई दिक्कत है तो वीडियो में डला है कैलेंडर में पहले से, ठीक है। लॉकडाउन समय का एकदम परफेक्ट, तो वहां से देख सकते हो और इसका वीडियो बना के देख लीजिएगा, ठीक है ना। आशीष सर क्लासेस सागर नाम सर्च करेंगे तो मेरा फोटो आ जाएगा ऐसे वाला, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करेंगे और देख लीजिएगा सारे वीडियो जो भी आपसे नहीं बनता क्लास, अगर जो समझ में नहीं है दोबारा देखिए समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैं वीडियो बनाना वाला, ठीक है ना। ओके, अगर सक्सेस रहा प्लान तो बहुत जल्दी कैमरा भी लगवा देंगे, लाइव भी करवा देंगे, पर प्लान पहले सक्सेस होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। जो साधारण वर्ष होता है उसको प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान। अगर देखना 2021 को जनवरी में पहला दिन एक तारीख कौन सा दिन था? जनवरी को 1 जनवरी कौन सा दिन था पता है आप लोगों को? पक्का पता है ना? ठीक है, जैसे शुक्रवार था तो देख लेना 1 दिसंबर को, 31 दिसंबर को क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। साधारण वर्ष का ये होता है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है बेटा? समान। अगर आपने देखा कि सन 2016 1 जनवरी को पहला दिन क्या था? सोमवार, ठीक है ना। ओके, जैसे क्या था? सोमवार। सन 2016 1 जनवरी, 2016 31 दिसंबर क्या होगा बेटा? क्या होगा? सोमवार ही होगा, ठीक है ना। चलिए बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल के, इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लिखेंगे। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है बेटा? समान होता है। तथा किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। तथा लीप वर्ष का अंतिम दिन तथा लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से तथा लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन, लीप वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन से प्रथम दिन से एक दिन ज्यादा होता है। एक दिन क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। ठीक है ना, एक दिन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो समझेंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा यदि 1 जनवरी 2015 तो क्या था? सोमवार। तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या होगा? क्या होगा आपका? सोमवार ही होगा। ओके, ये किसके लिए है? साधारण वर्ष। लीप वर्ष का जान लेंगे। लीप वर्ष का क्या होता है? यदि आप जानेंगे कि 1 जनवरी 2016 की यदि क्या था? क्या होगा? मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2016 क्या होगा बेटा? बुधवार। बात समझ में आई? ओके, तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप वर्ष क्या होता है? एक दिन बढ़कर होता है, ज्यादा होता है। नोट कर लेंगे एग्जांपल के तौर पे, ये लीप वर्ष का है और ये साधारण वर्ष का है। समझ में आया? क्योंकि इसमें होता 365 दिन और इसमें 366 दिन।
1 जनवरी तो सर 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन है? बिल्कुल निकाल बताते हैं 2 मिनट रुक दो जाओ। दिन आगे बढ़ता है। ठीक है ना, ओके। आप क्या पूछ रहे हैं बताइए जल्दी से। 1 जनवरी 2020 को मंगलवार। हाँ तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा? गुरुवार आएगा। ठीक है, 2 दिन। कितना पड़ जाएगा? 21 को क्या हो जाएगा मंगलवार से बुधवार, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे गुरुवार। लेकिन सर इस बार सर बृहस्पतिवार देख लो अच्छे से, देखो कैलेंडर नहीं सर पिछले बार का याद गलत हो गया, देख लो आप, ठीक है ना। मोबाइल पे चेक करो, मोबाइल सबके पास है ना एंड्रॉइड, ठीक है। चलिए अभी बताएंगे, सिखाएंगे, और मोबाइल से चेक कराएंगे सारा चीज, तब करिए सारा चीज चेक कराएंगे। बन जाएगा आप लोगों से ये, हाँ ठीक है, ओके। तो क्या आपने जाना, आपने ये जाना कि 1 जनवरी में बंदा हुआ सोमवार को 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा सोमवार। लीपर्स में 1 जनवरी 2016 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा बुधवार, एक दिन पड़ जाता है। ठीक है, बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। अब हम वो जानते हैं कि कौन सा दिन 30 का होता है, कौन सा 31 का। कितने बच्चों को पता है कौन सा 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है? और आप लोग को नहीं पता? पता तो इसको देखो बेटा बुधवार, ठीक है, हो गया ठीक, नहीं हो गया? अरे बेटा कभी गलत नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखना। बुधवार है, क्या हो जाएगा शुक्रवार। अब गलत याद करके आप दिखाओगे तुम्हारा याद है, ठीक है ना, बन जाएगा आपसे। तो चलिए, तो पूछ ले बच्चों से, चलो जिससे पूछो भाई, बेटा आप बताओ मई कितने दिन का होता है? आप बताओ मई कितने दिन का? मई 31 की 30, 31 दिन का होता है। आप बताओ बेटा जुलाई कितने दिन का होता है? जुलाई कितने दिन का होता है? 31 का। जुलाई 31 दिन का होता है। वाह, अप्रैल बताओ तो 30। चलिए देखिए, तो लिख लीजिएगा ये चीज, बात नहीं करेंगे। पहले भी हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश में, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, साइलेंट रहेंगे। दीदी फिर बना लेना खाना, थोड़ा साथ रहेगा। चलिएगा देखिए, पहले हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में आपको याद हो जाएगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। सबसे पहले लिखा रहता है जून नवंबर जानिए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 के। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 के, ओके। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 के, 28 29 की फरवरी, बाकी सब 31 के। चलेगा, ओके। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 के, और 28 29 की फरवरी, और बाकी सब 31 के, ओके प्यारे बच्चों। तो क्या क्या, जून नवंबर और अप्रैल सितंबर, जून नवंबर और अप्रैल सितंबर 30 के, और बाकी सब 31 के। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका आप ऐसे करिए हाथों को, ठीक है। तो यहां से काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, जनवरी फरवरी, ऊपर आएगा 31, नीचे आएगा 30 28 29, ठीक है। तो जनवरी फरवरी, फिर मार्च अप्रैल, मई जून, फिर यहां से जुलाई अगस्त, कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से नहीं, यहां से, ठीक है। जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब नीचे जाएगा तो 30, ऊपर जाएगा तो 31, या फिर इसी पे रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। अगर गिनने में गलती कर दी आपने तो इसमें गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ये याद कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट इसी पे याद कर लीजिएगा। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30,
28, 29 की फरवरी और बाकी सब 31। एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। बोलिए सब लोग, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और 28, 29 की फरवरी और बाकी सब 31। चलिए बहुत अच्छी बात है, याद हो गया, ये नोट हो गया सभी का। रख कर दो इसको, मैं नोट हो गया ना। चलिए अब साधारण वर्ष के वो महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, लिखिएगा हेडिंग। साधारण वर्ष के वो महीने जिनके प्रथम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। साधारण वर्ष के वो महीने जिनके प्रथम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 5 जनवरी को सोमवार है तो 5 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अगर 10 अक्टूबर को बुधवार है तो 10 जनवरी को भी बुधवार होगा। अब बिना लिखे कह सकते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं प्रथम दिन समान। अगर 20 जनवरी को मंगलवार है तो 20 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार। यदि 10 अप्रैल को रविवार है तो 10 जुलाई को भी क्या होगा, रविवार। ये फिक्स करता है एक कोडिंग, मैं वो आपको कोडिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए साधारण वर्ष की वो महीने की प्रथम दिन समान में कोडिंग होती है। इनका फोन नंबर है 144 0 25 0 36 और फिर से 146। इनका फोन नंबर है 144 025 036 146। क्या है इनका फोन नंबर, 144 025 036 और 146। ठीक है, 12 का है क्योंकि रोम का नंबर है ना, यहाँ का नहीं है, लगाना नहीं। ठीक है, ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। नोट हो गया ये। अब देखिए यहां से पता चलता है जिनकी कोडिंग सेम है, क्या है, कोडिंग सेम है। जनवरी का क्या है, 1 और 1 कहां है फिर, अक्टूबर। तो मैं यहां से कहता था कि जनवरी का प्रत्येक दिन किसके समान होगा, अक्टूबर के। जनवरी प्रत्येक दिन किसके समान होगा, अक्टूबर। मोबाइल को बस मैच कर सकते हैं आप, मोबाइल तो होगा मैच कर लीजिएगा। जैसे 2 जनवरी का मंगलवार है तो 2 अक्टूबर को क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ठीक है, अगर 4 को पूर्णमासी है तो 4 अक्टूबर को भी पूर्णमासी होगी, फिक्स होता है ये, ठीक है ना। तो जनवरी किसके बराबर होगी बेटा, अक्टूबर के बराबर होगी। और फरवरी किसके बराबर होगी, 4 मार्च के बराबर होगी बेटा। मार्च के किसके बराबर होगी, और नवंबर के बराबर। फरवरी के महीने जैसे 1 फरवरी को यदि सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा और 1 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। कौन सा के पास है, मैच कर सकते डेट है, ठीक है ना। किस वर्ष की, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष चल रहा है कि चल रहा नहीं चल रहा है, तो सारे दिन समान होंगे फरवरी। अब आप लोग मार्च का बताइए, मार्च का तो क्या, अप्रैल का बताइए। अप्रैल किससे मैच करेगा बेटा, जुलाई से। किससे मैच करेगा, जुलाई से। और सितंबर का किससे मैच करेगा, सितंबर का मैच करेगा दिसंबर से। किससे मैच करेगा बेटा, दिसंबर से मैच करेगा सितंबर का। चलिए, और जो जिनका किसी से मैच नहीं करेगा, अपवाद है वो कौन सा है, मई। जिनका नंबर मैच नहीं करता, मई। देखो मई में 2 है, 2 कहीं नहीं होगा, है क्या, तो नहीं है। मई के बाद कौन मैच नहीं करेगा, जून। जून में कितना नंबर बताओ, 5 पूरी में कहीं नहीं होगा। जून के बाद क्या, अगस्त। अगस्त का कोडिंग क्या है, 3, तो 3 कहीं नहीं होगा, ये क्या है, अपवाद।
क्या है ये? अपवाद। ये सारे हैं अपवाद। क्या क्या है अपवाद? मई, जून और अगस्त, यानी कि दिन किसी से भी मैच नहीं करते। और मैच किस करते? जनवरी का अक्टूबर से, फरवरी का मार्च से और नवंबर से, अप्रैल का जुलाई से, और सितंबर का बेटा किससे? दिसंबर से। किससे मैच करता है? दिसंबर से। ओके प्यारे बच्चों, तो इसको नोट करिए। और मैं लीप वर्ष की कोडिंग बता रहा हूं, तो वो आप लोग बना के बताइए। मैं लीप वर्ष की कोडिंग बताऊंगा, वो आप लोग बना के बताइए कितनी होगी। ठीक है, चलिए बना के बताइए लीप वर्ष की कोडिंग कितनी हो जाएगी।